प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है हमारे पास HCl होता है। HCl में जब हम ब्लड ऐड करते हैं HCl प्लस ब्लड, तो ये बनाता है एसिड हेमेट्रिन, जो होती है ब्राउन रेड कलर की, ब्राउन रेड कलर। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल। आप एक लाइन में आप समझ सकते हैं। हमारे पास HCl है, HCl में हमने ब्लड ऐड कर दिया। ब्लड HCl जो होता है NY10HCl होता है। ठीक, उसके बाद ब्लड ऐड कर दिया, होल ब्लड होता है। ब्लड ऐड करने के बाद ये हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, वो बन जाता है। पिछले लेक्चर में हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन क्या होता है और ये सब जाना था। अब हम इस लेक्चर में हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, कैसे इसको एस्टिमेट करते हैं, क्या नॉर्मल रेंज होती है और कम होने पे क्या होता है, ज्यादा होने पे कौन सी डिजीज होती है, इस सब के बारे में जानेंगे। आइए हम बताते हैं आप सबको कैसे क्या होता है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी में साइड में, इनसाइड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने। ये हीमोग्लोबिन इसके साइड में, इनसाइड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और ये हो गया हीमोग्लोबिन। ठीक, अब इसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को लंग्स, ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को लंग्स से बॉडी तक ले जाता है और बॉडी से CO2, इसको ऐसे लिख दो तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। CO2 बॉडी टू लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लंग्स में लाता है। ठीक, अब ये जो है इसको बोलते हैं एसिड बेस रेगुलेशन। एसिड बेस रेगुलेशन का इसका फंक्शन होता है। ठीक, अब देखते हैं लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, लो लेवल ऑफ HB। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब अनीमिया होगा। सबसे पहले अनीमिया, अनीमिया दैट इज अ कंडीशन, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं अनीमिया। ठीक, अब दूसरा होता है ब्लड लॉस, एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस हो, बहुत ज्यादा ब्लड, आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। डेफिशिएंसी में हो जाता है। फिर तीसरा ये हो गया। चौथा क्या होता है, बोन मैरो डिस्टर्बेंस। बोन मैरो में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा ब्लड ही नहीं बनेगा, इसका मतलब बोन मैरो एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज। ठीक, अब ये अगर हीमोग्लोबिन मान लीजिए 16, 17 तक हीमोग्लोबिन चलो ठीक चलता है, उसके ऊपर अगर जा रहा है मेंस में, तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको डिजीज को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया होगा तो पेशेंट को हीमोग्लोबिन जो है बढ़ा होगा। दूसरा क्या होता है, कंजनाइटल हार्ट डिजीज, कंजनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक, अब इसका एस्टिमेशन देख लेते हैं, कैसे हम आरबीसी हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करते हैं। हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हम साइलेंस हीमोग्लोबिनोमीटर देखते हैं, इसको एसिड हेमेट्रिन मेथड भी बोलते हैं। पहले एसिड हेमेट्रिन मेथड,
एसिड हिमैटिन मेथड। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक कंपटीटर होता है, ये दो तरफ कलर लगा होता है, ब्राउन रेड कलर आपने देखा होगा, हम फोटो डाल देंगे वैसे, अब देख लीजिएगा। अब इसमें एक ये होता है ट्यूब रखने के लिए, इस ट्यूब में एक मार्क होता है 2.0 तक HCl ले लेते हैं, N/10 HCl। ठीक, उसके बाद इसको एक हमारे पास पतली ट्यूब होती है, उसमें जो है हम ले लेते हैं ये 20 मार्क तक ब्लड, EDTA ब्लड, और उसके बाद मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट छोड़ने के बाद इसको हम कंप्यूटर से कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मार्किंग भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ पे और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते रहते हैं, जहाँ पे कलर मैच कर जाता है वही हमारा HB हो जाता है। प्रिंसिपल जो है हमारे पास HCl होता है। HCl में जब हम ब्लड ऐड करते हैं, HCl प्लस ब्लड, तो ये बनाता है एसिड हिमैटिन, जो होती है ब्राउन रेड कलर की, ब्राउन रेड कलर। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल। आप एक लाइन में आप समझ सकते हैं, हमारे पास HCl है, HCl में हमने ब्लड ऐड कर दिया, ब्लड HCl जो होता है N/10 HCl होता है। ठीक, उसके बाद ब्लड ऐड कर दिया, होल ब्लड होता है, ब्लड ऐड करने के बाद ये हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, वो बन जाता है एसिड हिमैटिन। एसिड हिमैटिन जो होता है ब्राउन रेड कलर का होता है, और इसको हम कंप्यूटर अभी हमने बताया था ऐसे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी इसकी मार्किंग आती है वो हमारा हो गया HB, इसका जनरल ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब नॉर्मल रेंज क्या होती है, NBB का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी। आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि न्यूबॉर्न बेबी, अगर NBB आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाए कि NBB क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी पहले देखा ही नहीं। तो ये NBB का फुल फॉर्म होता है न्यूबॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक, NBB का जो है कितना होता है हीमोग्लोबिन, 14 से 21, 14 to 21 ग्राम पर डेसीलीटर। और चिल्ड्रन में कितना होता है, चाइल्ड्स में कितना होता है, 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट मेल में कितना होता है, एडल्ट मेल्स में होता है 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट फीमेल में कितना होता है, 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अब आप कहेंगे कि ये मैच नहीं हो रहा है, कहीं से भी आप हर बुक का अलग अलग होता है और हर लैब का अपना अपना अलग होता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। एवरेज रेशियो हमने बता दिया है। अब दूसरा हमारा साइनमेथ हीमोग्लोबिन मीटर होता है, साइनमेथ HB मीटर, हीमोग्लोबिन मीटर। इसमें इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स क्या क्या है इसके, सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होना चाहिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फोटो लगा दिए हैं। दूसरा कलरीमीटर, इलेक्ट्रिक कलरीमीटर। तीसरा क्या होता है, पिपेट होनी चाहिए, 20 माइक्रोलीटर और 5 ml। सैंपल में EDTA सैंपल यूज करते हैं, EDTA होल ब्लड। दूसरा, अब प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले 5 ml हम
रिएक्टिव सॉल्यूशन ले लेते हैं। रिएक्टिव सॉल्यूशन के बाद उसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड कर देते हैं। ब्लड ऐड करने के बाद उसको मिक्स करते हैं और 5 मिनट के लिए बिना डिस्टर्ब किए उसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद उसको हम ग्रीन रेड फिल्टर पे 540 नैनोमीटर जो होता है उस पे हम मेजर कर लेते हैं। उसके बाद इसका कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन सबसे पहले एक ट्यूब लिया, 5 ml रिएक्टिव सॉल्यूशन, ड्रैपिंग सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इसमें हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड कर देंगे, होल ब्लड, और उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद, और उसके बाद इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसको कैलोरीमीटर में देखेंगे 540 नैनोमीटर पे, 540 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर। Absorbance 540 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर। ठीक, अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन HB इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। ये हमारा हीमोग्लोबिन निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद में। नेक्स्ट बाकी जो भी मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे बाकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, अल्कलाइन हिमैटिन मेथड हो गया, या अदर जो भी मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।